इस वीडियो में जानेंगे कि किसान कमोडिटी डेरिवेटिव से कैसे फायदा उठा सकते हैं। भारत में खेती काफी बिखरी हुई है क्योंकि अधिकतर किसान छोटे छोटे खेतों के मालिक हैं। इन छोटे खेतों से उनकी उपज की मात्रा भी कम होती है, जिससे वे मजबूरी में अपनी उपज को गांव के स्तर पर ही किसी बिचौलिए के हाथों बेच देते हैं और उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिलती। किसान उत्पादन संगठन एफपीओ जैसे किसानों के संगठन ऐसी परिस्थिति का ठीक समाधान पेश करते हैं। एफपीओ किसानों का एक पंजीकृत समूह होता है जिसमें वे खुद हिस्सेदार होते हैं। एफपीओ सदस्य किसानों के लाभ के लिए काम करता है और उनके व्यावसायिक क्षेत्र की अलग अलग गतिविधियों में मदद करता है। एफपीओ एक एग्रीगेटर की तरह काम करता है और किसानों को उनकी खेती के बारे में जानकारी, उनकी उपज की बिक्री और साथ साथ उसकी गुणवत्ता और पैदावार में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञों से बेहतर कृषि पद्धतियों की सलाह लेने में भी मदद करता है। भारत सरकार ऐसे एफपीओस को समय समय पर टैक्स छूट और अन्य लाभ प्रदान करती है। किसान के सामने एक बड़ा खतरा होता है जब फसल की कटाई के बाद उसकी कीमतें घटने लगती हैं और कभी-कभी तो इतनी कम हो जाती हैं कि किसान अपनी उत्पादन लागत भी वसूल नहीं कर पाता है। हेजिंग किसानों को ऐसे खतरे से बचाने का एक साधन है और इसका इस्तेमाल वे फसल के बोने के समय पर या फसल तैयार होने पर कर सकते हैं। किसान फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बेचकर या पुट ऑप्शंस खरीदकर हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग से उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी मिलती है और मानसिक शांति भी, जिससे किसान अपने मुख्य कार्य यानी खेती की तरफ ज्यादा ध्यान देने में मदद मिलती है। इसे हम एक उदाहरण से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। किसान को एक बोरा चने का उत्पादन करने के लिए 100 रुपए की लागत पड़ती है। जिस समय उसकी फसल कटेगी, एक्सचेंज पर उस समय का चने का वायदा यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अभी 120 रुपए प्रति बोरी के भाव से चल रहा है। किसान उस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को 120 रुपए में बेच देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपनी फसल काटने के बाद किसान एक बोरी चना एक्सचेंज पर दे देगा तो उसे 120 रुपए मिलेंगे और एक बोरे पर 20 रुपए का फायदा होगा। पर तब क्या होगा यदि मान लीजिए कि फसल की कटाई के वक्त चने के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए? तब किसान ज्यादा पैसा कमाने का मौका खो देगा। फिर भी वो किसान इस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली सुरक्षा और मन की शांति को प्राथमिकता देता है। आखिर किसान का मुख्य काम खेती करना है, ना कि वित्तीय सट्टेबाजी। यदि मान लीजिए दाम प्रति बोरा 80 या 90 रुपए तक गिर जाए तो उस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसका 120 रुपए मिलना तो निश्चित है ही। किसानों को एक्सचेंज ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी मदद करता है, जैसे क्या बोया जाए। भारत में मुख्य रूप से फसलों के 2 मौसम हैं, खरीफ और रबी। हर मौसम में किसान तय कर लेता है कि 3 या 4 फसलों में से उसे किस फसल को बोना है। वह एक्सचेंज पर देखता है कि उसकी उपज के कटाई के समय पर समाप्त होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या कीमत है। इसकी मदद से वो जान सकता है कि किस उपज से उसे अधिक लाभ मिल सकता है और उस फसल को बोने का निर्णय ले सकता है। कब बेचा जाए? एक्सचेंज पर हाजिर और वायदा दोनों भाव उपलब्ध होते हैं। इनकी तुलना करके किसान ये निर्णय ले सकता है कि उसकी उपज को कटाई के वक्त ही बेच दिया जाए या 2 या 3 महीने के बाद एक्सचेंज के माध्यम से बेचा जाए। किसान एक्सचेंज पर कैसे भाग ले सकते हैं? किसान चाहे तो एक्सचेंज के किसी सदस्य का क्लाइंट बनकर एक्सचेंज में हिस्सा ले सकते हैं या फिर एक एफपीओ बनाकर या किसी मौजूदा एफपीओ में सदस्यता लेकर भी एक्सचेंज में भाग ले सकते हैं। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर भाग लेने वाले किसानों को एक्सचेंजेस कई तरह की पेशकश करते हैं, जैसे कि किसानों और एफपीओस को रियायत, उनके जितने भी लागत है जैसे कि परखने की क्रिया का शुल्क, सफाई और श्रेणीकरण के काम का शुल्क, डिलीवरी का शुल्क, अर्ली पेन की सुविधा जिससे एमटीएम मार्जिन्स लागू नहीं होते हैं और उनकी ट्रेडिंग की लागत कम हो जाती है, गोदाम के शुल्क और रिपोजिटरी के शुल्क में भी रियायतें मिलती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जानकारी के लिए askus@nctx.com पर हमें मेल कीजिए या 1800-266-2339 पर
आप हमें कॉल भी कर सकते हैं।